एक सरदार जी थे और उनका एक छोटा सा पुत्र था और वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब वो पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ कमाने के लायक हुआ, कुछ डिग्रियां प्राप्त कर ली, उसके बाद उसके घर की जो स्थिति थी वो बहुत ही नाजुक थी। तो सरदार जी का जो वो लड़का था जो जवान हो चुका था, उसको लगा कि क्यों ना मैं विदेश चला जाऊं और वहाँ से बहुत सारे पैसे कमाऊं और फिर मैं अमीर हो जाऊं औरों की तरह। तो वो अपने माता पिता को उसने कहा कि पापा जी, अब मैं विदेश जाना चाहता हूं और मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं। अब मैंने बहुत दुख तकलीफ़ से ज़िंदगी को काट लिया, लेकिन अब मैं इस दुख तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहता हूं। तो सरदार जी जो थे, जिसके वो बच्चे थे, सरदार जी को लगा कि बच्चा परदेश चला जाएगा, दूसरे देश चला जाएगा, पता नहीं वहाँ जाके शादी कर लेगा, तो इससे पहले इसकी शादी कर दी जाए। तो उसके माता पिता ने ये निर्णय कर लिया और उसकी शादी कर दी। शादी करने के कुछ दिनों के बाद सरदार जी चले गए दूसरे देश को। वहाँ जाके सरदार जी ने बहुत सारे पैसे कमाए और बार बार पैसे को घर भेजते रहे। लेकिन पैसे को जमा करने में, बहुत अधिक पैसे को जमा करने के चक्कर में वो घर आना छोड़ दिए और ये अंतराल 18 से 20 वर्ष का अंतराल हो गया। वो 20 वर्षों से घर नहीं आए थे। तभी उनके मन में ये विचार आया कि अब मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, क्यों ना अब घर चला जाए। बहुत दिन हो गया, 20 साल एक बहुत लंबा सा समय होता है। तो 20 साल बाद उस सरदार जी ने वापस घर आने का निर्णय लिया और वो फिर घर आए। लेकिन आने से पहले उन्होंने अपने घर वाले को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था, सूचित नहीं किया था कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। वो बहुत पहले की बात है, तो उस समय पानी के जहाज़ से आना जाना होता था। तो सरदार जी पानी के जहाज़ से जो कुछ भी उन्होंने कमाया था वो सब कुछ लेके सरदार जी आ रहे थे उस पानी के जहाज़ से। रास्ते में उसी जहाज़ पे सरदार जी को एक पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति से सामना हो गया और वो व्यक्ति बहुत ही निराश बैठा हुआ था। तो चूँकि पानी के रास्ते से आना होता है तो उसमें 6-7 दिन का समय लग रहा था। तो सरदार जी को लगा कि जो कोई भी हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं, क्यों ना हम उनके साथ अपना कुछ गपशप करें, कुछ बातें शेयर करें, कुछ बोलें। तो उस निराश बैठे व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि आप निराश क्यों ऐसे दिख रहे हैं। तो उस पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति ने कहा कि मैं इस देश में आया था कुछ ज्ञान बांटने के लिए, और उस ज्ञान को बांटने के क्रम में मैं भी कुछ पैसे कमा पाता, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे तवज्जो नहीं दी, जिस वजह से मैं ज्ञान बांट नहीं पाया और बिना कुछ पैसे कमाए फिर से वापस अपने स्वदेश लौट रहा हूँ। तो निराश ना रहूँ तो क्या करूँ। तो सरदार जी को लगा कि आप उतने दूर से आए थे यहाँ ज्ञान बांटने और लोगों ने आपसे ज्ञान नहीं लिया, आखिर आप ऐसा कौन सा ज्ञान बांटते हैं, हमको भी कम से कम ज्ञान दीजिए। तो उस पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति ने कहा कि ज्ञान देने के बदले हम आपसे पैसे लेंगे, अगर आप पैसे देने के लिए तैयार होंगे तो मैं आपको ज्ञान दूंगा। तो सरदार जी चूँकि बहुत सारे पैसे कमा लिए थे, तो सरदार जी को लगा कि क्यों ना हम कुछ पैसे देके और एक ज्ञान ले लें, आखिर देखें तो ये क्या ज्ञान देते हैं। तो कहा कि उस पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति से सरदार जी ने कहा कि आप मुझे एक ज्ञान दें। तो उस पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति ने सरदार जी से कहा कि आपको 100 सोने के सिक्के हमको देने होंगे, आप देंगे तो मैं आपको एक ज्ञान दूंगा। सरदार जी ने थोड़ा कुछ जोड़ा घटाया और फिर लगा कि कोई बात नहीं है, 100 सोने के सिक्के मैं आपको देता हूँ, लेकिन देखूँ तो कि आखिर ये ज्ञान क्या देते हैं। तो जब वो 100 के सिक्के उस पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति को सरदार जी ने दिया, तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो था उसने बस इतना ही बोला कि जब भी आपको क्रोध आए तो आप 2 मिनट सोच लेना, उस क्रोध का प्रतिकार करने से पहले 2 मिनट आप सोच लेना कि जो आप करने जा रहे हो क्या वो सही है या फिर नहीं है।
सरदार जी को बड़ा अजीब लगा कि 100 सोने के सिक्के ले लिया और हमको ये एक छोटी सी बात बताया कि जब भी क्रोध आए तो 2 मिनट के लिए रुक जाना, अपने आप को रोक लेना और फिर सोचना कि जो तुम करने जा रहे हो क्या वो सही है या फिर नहीं। ये तो सरदार जी को लगा कि चलो मेरा पैसा ऐसे ही चला गया, कोई बात नहीं। सरदार जी उससे साइड लग गए और फिर वो सफ़र चलता रहा। और एक दिन सरदार जी वापस समंदर किनारे पोर्ट पे उतर गए। शाम का समय था, घर आते आते रात हो गया। चूँकि सरदार जी ने बहुत पैसे कमा लिए थे तो उनके घर के आगे में दरबान भी खड़ा था, लेकिन दरबान को सरदार जी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, इसलिए तुम कुछ नहीं बोलोगे। सरदार जी सीधा अपना घर चला गया और उस रूम में, उस कमरे में चला गया जहाँ सरदार जी की पत्नी रहती थी। सरदार जी जैसे उस कमरे में प्रवेश किए कि सरदार जी ने देखा कि उनकी पत्नी के बगल में एक जवान लड़का सोया हुआ है। सरदार जी का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। सरदार जी ने सोचा कि मैं 20 वर्षों से विदेश में रह के, घर से दूर रह के मैं पैसे कमा रहा हूँ और ये महिला, ये औरत हमारे एब्सेंट में, हमारी अनुपस्थिति में ये यहाँ अय्यासी कर रही है। आज मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और सरदार जी ने अपना तलवार खींचा और पत्नी की ओर बढ़ा कि पहले मैं इसको ख़त्म कर दूंगा और फिर मैं इस लड़के को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना तलवार उठाया अपनी पत्नी का गर्दन काटने के लिए, तभी उनको वो समंदर वाले रास्ते में जो एक पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति मिले थे, उनका वो उपदेश याद आ गया कि जब भी तुमको क्रोध आए तो 2 मिनट रुक जाना। तो सरदार जी 2 मिनट रुक जाना, ये जो याद आया तो सरदार जी रुक गए। और सरदार जी के मन में तो बस यही चल रहा था कि ये बहुत बदचलन औरत है, इसने हमारे साथ धोखा किया है, हम इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस 2 मिनट के क्रम में उनकी पत्नी का नींद खुल गया और वो जग गई। वो जग गई तो अपने सामने में 20 वर्षों बाद अपने पति को देख के इतना खुश हुई कि वो झट से उठ के और सरदार जी के गले लग गई। लेकिन सरदार जी तो गुस्से में थे। सरदार जी को तो लग रहा था कि इसको कितना जल्दी अपने से दूर कर दें और इसका सरधड़ से अलग कर दें। तभी सरदार जी उसको अपने से दूर करना चाह रहे थे, लेकिन वो सरदार जी को पूरा चिपक के पकड़ ली थी। और तभी उसने घूमते हुए अपने उस लड़के को कहा कि बेटा उठो, देखो तुम्हारे पापा आए हैं। ये बात जैसे ही सरदार जी ने सुना, सरदार जी तो सन्न रह गए। सरदार जी स्टैचू की तरह खड़े रह गए। वो लड़का उठा और उसने सरदार जी को प्रणाम किया, पैर छुआ। पैर छूने के क्रम में सरदार जी का जो हाथ लगा उस बच्चे के सर पे, तो उसमें जो पगड़ी बंधा हुआ था वो उसका खुल गया और बालें बिखर गई। जब वो खड़ा हुआ तो उनको एक लड़की नज़र आई। तभी सरदार जी की पत्नी ने कहा कि जब आप नहीं थे तो मैंने इसको बेटे की तरह और बेटियों की तरह भी पाला है। बेटे की तरह इसलिए पाला कि आप नहीं हैं, बिन बाप की है, इस पे कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसको लड़के की तरह पाला है। ये आपकी बेटी है। सरदार जी का मुंह बंद हो गया और आपको भी समझ में आ गया होगा कि पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति ने जो 2 मिनट अपने क्रोध पे काबू करने के लिए जो कहा था वो कितना बड़ा काम कर गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर ये स्टोरी अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा नाम है जयकांत और मेरे इस YouTube चैनल का नाम है AMS माइंड बूस्टर। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लेते हैं तो मेरे द्वारा इसी तरह का ज्ञानवर्धक रोचक स्टोरी आपको सुनने के लिए मिलेगा और आप अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट कहानी में।